ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि डज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ओनली, कि किस जो बॉटल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है या कोई और फोर्स भी होता है। ठीक है, व्हाई डज द बॉटल स्टे इमर्ज इन द वाटर आफ्टर इट इज रिलीज्ड, जब बॉटल के ऊपर फोर्स अप्लाई करना हम बंद कर देते हैं तो वो बॉटल बाहर क्यों आ जाती है, वो वहीं की वहीं क्यों नहीं रहती है। ठीक है, तो ये इस एक्टिविटी से हमें एक्सप्लेन करना है, ये आपको आपके अपने वर्ड्स में लिखना है अपनी नोटबुक में कि क्या रीजन होता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि रीजन क्या होता है। रीजन ये होता है कि जो बॉटल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो जो रिएक्शन फोर्स होती है ड्यू टू वाटर, वो क्या होती है, बायोंसी। वाटर भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बॉटल के ऊपर हम अगर कोई फोर्स अप्लाई कर, जैसे वाटर जार है, इसमें जो कॉर्क है इसके ऊपर हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो वाटर है वो भी इसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स की वजह से ये ऊपर आने की कोशिश करता है, इसलिए वो बॉटल ऊपर की तरफ आती रहती है। ठीक है, और जैसे ही हम उस बॉटल के ऊपर अपना हाथ हटा देते हैं, मतलब अपना फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, तो तुरंत बॉटल क्या करती है, बाउंस बैक आती है, मतलब पानी से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये रीजन होता है, वो ड्यू टू बायोंसी होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द बॉटल इज पुल्ड डाउनवर्ड बट द वाटर एक्सर्ट ऑन द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल। ठीक है, वाटर की वजह से क्या फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड। वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ व्हेन द बॉटल इमर्ज, द अपवर्ड फोर्स exerted by the water on the bottle is greater than its weight। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ही दे रखा है आपको ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो सिर्फ उसके वेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो बॉटल का वेट कितना ज्यादा होगा, उसका मास बहुत थोड़ा सा होता है खाली बॉटल का, तो वो कितना ही फोर्स अप्लाई कर लेगा। तो जो लिक्विड की वजह से जो बॉटल के ऊपर फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है कि जब उसको रिलीज कर देते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं, तो जो बॉटल है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, टू कीप द बॉटल कंप्लीटली इमर्ज द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू द वाटर मस्ट बी बैलेंस। जो मतलब वाटर फोर्स के ऊपर अप्लाई करता है, मतलब जो पानी होता है वो बॉटल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, उतनी ही फोर्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन से, मतलब ऊपर की तरफ बॉटल की तरफ पुश करना होगा, तब जाके वो बॉटल एक बैलेंस फोर्स क्रिएट कर पाएगी, वो वहीं की वहीं रुकी रहेगी जहां उसकी पोजीशन हमें दी है। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि ये बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस फोर्स मस्ट एटलीस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल। ठीक है, जो अपवर्ड फोर्स है उसके डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए ये फोर्स, इतनी ज्यादा तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि जो वाटर बॉटल के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको बैलेंस कर पाए। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स, मतलब वाटर की वजह से जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं हम अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। इन फैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बायोंसी व्हेन दे आर इमर्ज इन फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो बायोंट फोर्स को फील करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायोंट फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वो फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये इतना काफी है। फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है सिर्फ आपको यही पढ़ना है। ठीक है, और ये एक्टिविटी आपको नोटबुक में नोट करनी है विथ एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।